दोस्तों, अगर आप भी शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इसी तरह के टॉपिक को टच करें, जैसे यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वॉज वर, यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर। तो पहले ये जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका। तो मैं आज आपको यूज ऑफ वज़वर पढ़ाने वाला हूं। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट वीक मैंने मंडे को यूज ऑफ इज एम आर पढ़ाया था। हर दिन का एक रूटीन फिक्स है मेरा कि उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड होनी है शाम 7 बजे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो हर शाम 7 बजे अटेंडेंस लगाइए, आपको एक वीडियो मिलेगी। इस हफ्ते हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वज़वर मंडे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक करें। बहुत सारे लोग WAS को वाज बोलते हैं, ये गलत है, और WERE को वेयर बोलते हैं, ये गलत है। इसकी बजाय आपको बोलना है वॉज और आपको बोलना है वर। ठीक है, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो वज़र वर है वो है क्या। तो इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। आपने सुना होगा कि हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 हैं और मेन वर्ब की संख्या क्या बोलते हैं, वो फिक्स नहीं है, काउंटेबल नहीं है। वो कोई बोलेगा पढ़ना, कोई बोलेगा लिखना, कोई बोलेगा उठना, कोई बोलेगा बैठना, दौड़ना, चलना, फिरना, हंसना, रोना, आना, गाना, है ना, जाना। ये सारे मेन वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में ना हो, जिससे किसी काम का होना समझा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वज़र वर का यूज सिखाने वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश के जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिन्हें क्लासिफाई किया गया है, जिन्हें बांटा गया है प्राइमरी, मोडाल्स एंड मार्जिनल में। ये तीन तरह के ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश में, जिसमें प्राइमरी टोटल 11 है, मोडाल्स भी 11 है और मार्जिनल 2 है। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें इज एम आर आता है, इसमें एक ग्रुप में हम रख लेते हैं वॉज वर आता है, इसमें हैज हैव हैड आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डू, डज और डिड आता है। तो ये सबका ग्रुप आपने देख लिया। इज एम आर मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी और आज मैं पढ़ा रहा हूं वज़न वर। जहां पर भी आपको लगता है कि भाई हिंदी में था है, क्या है, था, आप इंग्लिश में वॉज यूज करें। और जहां भी लगता है आपको कि थे है तो आप उसके लिए यूज करिए वर। जहां भी था दिखता है आप वॉज यूज करें, जहां भी थे दिखता है आप वर यूज करें। तो आप ये समझ गए कि जहां पर था आएगा आपको वॉज बोलना है, थे आएगा वर बोलना है। वैसे कभी ताजीम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए, इज्जत के लिए हम थे बोल देते हैं सिंगुलर के साथ भी। जैसे अगर मुझे ये कहना हो पिताजी खड़ा था, नहीं बोलते, पिताजी खड़े थे, तो अब वहां पर वर नहीं वज लगाएंगे। खैर, मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि हम था और थे को इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे। जैसे मुझे ये कहना हो कि मैं कल खुश था या ना, आपको वॉज बोलना है, तो मैं बोलूंगा आई वॉज, क्या था, खुश, तो हैप्पी, और बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं आज खुश हूं, ठीक उसका कॉन्ट्रास्ट, तो आई एम हैप्पी टुडे। मैं हूं, आई एम, मैं था, आई वॉज, मैं हूं, आई एम, मैं था, आई वॉज। तुम हो, यू आर, तुम थे, यू वर। कॉन्ट्रास्ट सिखाऊंगा मैं आपको। पहले ये जो वॉज और वर है, थोड़ा सा एक चार्ट के जरिए आप लोग देख लें। यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। वॉज और वर दोनों को हमने अलग किया। आप एक चीज कॉमन यहां पर देख रहे होंगे कि था, थी, था। ये जो था और थी होता है ना, इस था और थी के लिए हम यूज करते हैं, था और थी के लिए हम यूज करते हैं वॉज, और थे के लिए हम यूज करते हैं वर। इस बात का ध्यान रखेंगे। था के लिए हमने वॉज लगाया, यहां पे था के लिए वॉज, थी के लिए वॉज, था के लिए वॉज। यहां देखे, थे के लिए हमने वर लगाया, थे के लिए हमने वर लगाया, थे के लिए हमने वर लगाया, थी के लिए वर लगाया। ठीक है, थी, यानी ये सब जो है प्लूरल के साथ यूज हो रहा है। किसके साथ? प्लूरल के साथ। और ये जितना भी है ना, ये सब सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। वॉज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे और वर प्लूरल के साथ यूज करेंगे। अब इस प्लूरल में एक चीज आपको ध्यान रखना है
कि यू मीन्स भले तुम हो फिर भी आपको वर लगाना है। यू तुम हो तो भी वर, तुम लोग हो तो भी वर। यू वी और दे है, इस तीनों में आपको फिक्स कर देना है, माइंडसेट कर लेना है कि हमें यू वी और दे को देखते ही वर लगा देना है। जैसे मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी, साइड करिए। यू वी दे है ना, इसमें आप वर लगाइए। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। हम लोग खुश थे, वी वर हैप्पी। वे लोग खुश थे, दे वर हैप्पी। मैं उदास था, आई वॉज सैड। तुम उदास थे, यू वर सैड। हम उदास थे, वी वर सैड। वे लोग उदास थे, दे वर सैड। मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट थे, यू वर अ स्टूडेंट। हम लोग स्टूडेंट्स थे, वी वर स्टूडेंट्स। वे लोग स्टूडेंट थे, दे वर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यू वी दे आएगा, आपको वर लगाना पड़ेगा। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। यह आसान था, इट वॉज इजी। इन द सेम वे, तुम खुश थे, यू में वर लगाएंगे, यू वर हैप्पी। हम लोग थके हुए थे, वी में वर लगाएंगे, वी वर टायर्ड। वे लोग चिकित्सक थे, डॉक्टर। दे वर डॉक्टर्स। लड़कियां, द गर्ल्स, उदास थी, द गर्ल्स वर सैड। लड़के उदास थे, द बॉयज वर सैड। अब यहां पर प्रैक्टिस टाइम है, आपको इस खाली जगह को फिल करके दिखाना है मुझे। शी डॉट डॉट अ ग्रेट डांसर। तो ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि सिंगुलर में आपको वज लगाना है और प्लूरल में आपको वर लगाना है। तो क्या आप पढ़ के समझ ही नहीं सकते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल? शी मीन्स वह, एक लड़की, सिंगुलर है, वज लगाएंगे। दे, वे लोग, मैंने पहले ही बोला यू वी और दे जहां होगा हम वर लगाएंगे। आई वज लगाएंगे, सिंगुलर है। द डॉग्स प्लूरल है, वर लगाएंगे। आई यू वी दे, यू वी दे मैंने पहले ही कहा, इसमें वर लगाना है। अब देखो, शी वॉज अ ग्रेट डांसर, वो एक महान नर्तकी थी। दे वर एट द कंसर्ट लास्ट नाइट, वे लोग पिछली रात कंसर्ट में थे या मौजूद थे। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, मैं न्यूज को सुनकर हैरान था। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। यू वर द बेस्ट इन द क्लास, तुम क्लास में सबसे अच्छे थे। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हुए। अब तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि कहां पे हमें वज लगाना है, कहां पे वर लगाना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे बोलने की कि डेली लाइफ में हम जब अंग्रेजी बोलेंगे और जहां पर हमें थाते थी की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास सेंटेंसेस आएंगे कहां से? वो सेंटेंस आपको मैं दूंगा। I'll give you the sentences, कि आपको कैसे वहां पर प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना था एक चीज, दुर्गा पूजा के इस मौके पर आपके लिए मैं एक ऑफर लेकर आया हूं। इंग्लिश स्पीकिंग का वो कोर्स जिसको अब तक 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। लिंगो ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप, डायमंड स्पीकिंग कोर्स मिलेगा आपको वहां पर। 4 महीने का ये स्पीकिंग कोर्स है। अभी इसकी फीस 499 नहीं, ओनली 399 लग रही है। जाइए ज्वाइन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले यहां पर आ रहा है आई। वज और वर का यूज हम करेंगे बेसिक सब्जेक्ट के साथ। आपको सबसे पहले बताना है किसमें क्या लगाना है। देखो, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं टोटल 7 हैं। देयर आर 7 बेसिक सब्जेक्ट्स। कौन कौन सा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई मतलब मैं, एक की बात हो रही है तो हम वॉज लगाएंगे। यू मैंने पहले ही बोला, यू वी दे, ये प्लूरल की बात करता है, इसमें हम वर ही लगाएंगे। खैर, यू का मतलब अगर तुम हो, तुम लोग हो, दोनों ही हो, फिर भी हम वर लगाएंगे। ही वह एक लड़का, वॉज लगाएंगे। शी वह एक लड़की, वॉज लगाएंगे। इट भी सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे। यानी आई में, ही में, शी में, इट में वॉज लगेगा, यू वी दे में वर लगेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अंग्रेजी बोलनी है, यहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। आपके सामने जो वर्ड्स हैं, बीमार को हम इल कहते हैं। वैसे सिक और इल दोनों यूज करते हैं। छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो गई, सिक होगा। बीमारी लंबी जा रही है, इल होगा। खुश के लिए हम हैप्पी यूज करते, ठीक है। उदास के लिए हम सैड यूज करते। दिल्ली में थे, लंदन में था, तब के लिए हम देन यूज करते। और अपसेट तो ऑलरेडी है। सुनहरा मौका को हम इंग्लिश में गोल्डन चांस बोलते। अब मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। मैं बीमार था, तो हम सबसे पहले किसको बोलते? एसवीओ पे पूरी इंग्लिश टिकी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बोलिए, उसके बाद आप वर्ब को बोलिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को बोलिए। तो बताइए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई बोलेंगे आप। उसके बाद
थे थी यानी वॉज, और जो बच गया अब उसको बोलिए। तो मैं बीमार था, आई वॉज इल। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। हम उदास थे, वी वर सैड। वे लोग दिल्ली में थे, तो पहले बोलिए आप देवर, अब क्या बच गया दिल्ली में, तो इन दिल्ली, देवर इन दिल्ली। वह लंदन में था, तो पहले बोलो वह था, ही वॉज लंदन में, इन लंदन। वह तब बहुत अपसेट थी, तो पहले बनाओ वह थी, शी वॉज बहुत अपसेट, वेरी अपसेट, तब देन। आगे चलिए, यह एक सुनहरा मौका था, तो पहले बोलिए यह था, इट वॉज एक सुनहरा मौका, अ गोल्डन चांस। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको एडजेक्टिव के साथ प्रैक्टिस करनी है। इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। इतना कंटेंट YouTube की किसी वीडियो में आपको वज और वर में नहीं मिलेगा। अब तक लेक्चर खत्म हो चुका है मेरा, 10 मिनट में लेक्चर खत्म, लेकिन अगला 5 मिनट फिर मैं देने वाला हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको सेंटेंसेस कहां से मिलेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो 12 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना यहां पर, ये आपके लिए प्रैक्टिस होगी। यहां पे क्या होगी? प्रैक्टिस। आपको एडजेक्टिव के साथ प्रैक्टिस करना है, पास्ट का बोलना है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे आप आई बोलें, यू बोलें, वी बोलें, आप दे बोलें, या फिर आप ही, शी या इट बोलें। आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है आप चूज करिए, उसके साथ जो जरूरत पड़ रही है, वज की, वर की, आई में जैसे वज लगेगा, यू में वर लगेगा, वी में वर लगेगा, दे में वर लगेगा, ही में वॉज लगेगा, शी में वॉज लगेगा और इट में भी वॉज लगेगा। आपको अब प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको बोलना है कि मैं भूखा था, बोलेंगे आई वॉज हंग्री। ठीक है। वह प्यासा था, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज प्यासा, थर्स्टी। तुम्हारा भाई होशियार था, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर सिंगुलर है, एक भाई है, तो योर ब्रदर वॉज होशियार, क्लेवर। इसमें बोलना है अगर आपको तुम थे तो तुम नाराज थे, हम क्या बोलेंगे? यू वर एनॉयड। ऐसे प्रैक्टिस करिए। वह बहुत मेहनती था, वह बहुत मेहनती था, ही वॉज वेरी हार्ड वॉकिंग। सोनम खूबसूरत थी, सोनम वॉज सिंगुलर है, सोनम वॉज खूबसूरत, ब्यूटीफुल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। एंड और बट के साथ प्रैक्टिस करिए। अब लंबे लंबे सेंटेंसेस। वह बहुत गरीब था, ही वॉज वेरी पुअर। एंड और बट, पर की इंग्लिश होती है बट, या लेकिन हो तो भी उसकी इंग्लिश होगी बट, और के लिए हम एंड यूज करेंगे। वह गरीब था, वो बहुत गरीब था, ही वॉज वेरी पुअर, पर बट ईमानदार था, ही वॉज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, आगे चलिए। वे लोग अमीर थे, दे में आप क्या यूज करेंगे? वर। दे वर रिच, पर बेईमान थे, बट डिसऑनेस्ट। आपको बनाना है ये, मैं वेट कर रहा हूं, बनाना नहीं बोलना है। तुम कमजोर और लाचार थे, लाचार को हेल्पलेस बोलते हैं। यू वर वीक एंड हेल्पलेस। सोनम लंबी और खूबसूरत थी, सोनम वॉज, लंबी को टॉल बोलते, खूबसूरत को ब्यूटीफुल बोलते, सोनम वॉज टॉल एंड ब्यूटीफुल। तुम्हारा भाई पढ़ा लिखा और होशियार था, योर ब्रदर वॉज, पढ़ा लिखा को एजुकेटेड बोलते हैं, योर ब्रदर वॉज एजुकेटेड एंड क्लेवर। ठीक है। उसके चाचा दयालु को हम काइंड बोलते, हिज अंकल वॉज काइंड, और दानी को हम जेनरस बोलते, एंड जेनरस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। प्रेपोजिशन के साथ आपको मालूम है, इन, ऑन, एट, इस सब को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, है ना। अंडर, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, बिसाइड, इस सब को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ड्यूरिंग, विद इन, टू, इस सब को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब ये जो प्रेपोजिशन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा बोलना आपके लिए। कलम दराज में था, ये क्लास आपको कॉन्सेप्ट देने की तो है ही, लेकिन साथ में आपको बोलने की प्रैक्टिस कराने के लिए। ये चैनल आपको अंग्रेजी सिखाएगा नहीं, बल्कि अंग्रेजी बुलवाएगा आपसे। तो उसके लिए कंटेंट आएगा कहां से? वो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। देखें आप, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके, वरना इतने सेंटेंसेस इतने अलग अलग अंदाज में देने की जरूरत क्या थी मुझे। कलम दराज में था, इस कलम को और इस दराज को दोनों जान रहा है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी, इसलिए कलम और दराज दोनों से पहले द लगाएंगे। द पेन वॉज था, वॉज इन द ड्रॉअर, दराज को ड्रॉअर बोलते हैं, DRAWER। मैं नैनीताल में था, आई वॉज इन नैनीताल। मेरा बैग मेरे कार में था, माई बैग वॉज इन माई कार। मेरा पता इस पेज के ऊपर था,
माई एड्रेस वॉज ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज। बिल्ली टेबल के नीचे थी। द कैट वॉज, नीचे को अंडर बोलते हैं, अंडर द टेबल। आगे चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको मालूम है इसमें हम क्या करते हैं, was were के साथ चौथा फॉर्म लगाते। जैसे मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज, और पढ़ना के लिए चौथा फॉर्म लगाएंगे रीड में, रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे तो यू में हम वर लगाएंगे, तो यू वर रीडिंग, ऐसा होगा। इसमें चौथा फॉर्म लगाना है। मैं तुमसे बात कर रहा था तो पहले आई वॉज, बात कर रहा, टॉकिंग, तुमसे टू यू, तुमसे टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू यू। वह टीवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग टीवी। मेरी बीवी, माई वाइफ, थी, वॉज, नाश्ता बना रही। बना रही के लिए यहां पर हम मेकिंग यूज करेंगे, मेकिंग ब्रेकफास्ट। वो लंदन में रह रही थी, शी वॉज लिविंग इन लंदन। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग जॉन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे, वेटिंग फॉर, दे वर वेटिंग फॉर जॉन। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। आपको मालूम है ये जो कल बीता हुआ है इसको हम यस्टरडे बोलते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए। मैं कल बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। सोनम पिछले महीने, अब पिछले महीने को इंग्लिश में हम लास्ट मंथ बोलते। टाइम एक्सप्रेशन लगाइए पास्ट का। सोनम नहीं थी, सोनम वॉज नॉट दिल्ली में, इन दिल्ली, पिछले महीने, लास्ट मंथ। मैं 2 दिन पहले बीमार था, आई वॉज इल, 2 दिन पहले, 2 days ago। ठीक है, वह कल लंदन में थी, कल के लिए यस्टरडे बताया मैंने, शी वॉज इन लंदन यस्टरडे। वह पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते को हम लास्ट वीक बोलेंगे। सेंटेंस आपका क्या है, वह बहुत उदास थी, शी वॉज वेरी सैड लास्ट वीक। आगे बढ़िए। आई यू बट ही, देख रहे हो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। आई यू बट ही, आई यू यू, आई ही यू, ठीक है, आई यू ही, आई यू ही, आई यू ही। देख रहे हो आप, आई है, यू है और ही है, इस 3 से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आई में, यू में और ही में क्या लगता है पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में। आई में वॉज लगेगा, यू में वर लगेगा और ही में वॉज लगेगा। अब प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो लिंगो चैनल है ना वो वरदान है। बहुत जल्द आने वाला है मेरा लिंगो प्लस, जिसमें मैं इंग्लिश बोलकर इंग्लिश सिखाऊंगा। इस वाले चैनल पर लिंगो पर मैं हिंदी बोलकर इंग्लिश सिखाता हूं, क्योंकि ये खालिस स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, वह भी खुश था, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी, पर तुम उदास थे, बट यू वर सैड। मैं बीमार था, आई वॉज इल, वो कमजोर था, ही वॉज वीक, और तुम हेल्दी थे, एंड यू वर हेल्दी। मैं अकेला था, आई वॉज अलोन, आई वॉज अलोन, तुम भी अकेले थे, यू वर अलोन टू, या यू वर ऑल्सो अलोन, पर वह अपनी फैमिली के साथ था, बट ही वॉज विद हिज फैमिली। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, तुम ऑफिस में थे, यू वर एट ऑफिस, और वो बाजार में था, एंड ही वॉज इन द मार्केट। मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली, तुम पंजाब में थे, यू वर इन पंजाब, और वो पेरिस में था, एंड ही वॉज इन पेरिस। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर देखते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अब मैं इसका पहले टाइम एक्सप्रेशन इंग्लिश में सिखाता हूं आपको क्या बोलते। आज को टुडे बोलते, कल को यस्टरडे बोलते, अभी को नाउ बोलते, तभी को देन बोलते, है को इज बोलते, था को वॉज बोलते, है को इज, था को वॉज। आजकल को दीज डेज बोलते, क्या बोलते, दीज डेज, और उन दिनों को दोज डेज बोलते। ठीक है, अब सीखते हैं, अब बोलना सीखते हैं। आज खुश हूं लेकिन कल मैं उदास था। मैं आज खुश हूं, क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी टुडे, लेकिन बट कल मैं उदास था, आई वॉज सैड यस्टरडे। आई एम हैप्पी टुडे बट आई वॉज सैड यस्टरडे। आपने सिर्फ वजवर सीखा रहे, इतना बढ़िया बोल रहे हैं आप। इस क्लास के एंड होते होते, इस 20 मिनट की क्लास में मैं अभी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अभी नाउ, लेकिन बट तभी मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग देन। यह मेरे लिए मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, पर वह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था, बट दैट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इज इजी, पर हिंदी आसान नहीं थी, बट हिंदी वॉज नॉट इजी। मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश
दीज डेज, उन दिनों मैं हिंदी सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग हिंदी दोज डेज। तो मुझे लगता है कि ये वाला सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो का लाइक तो बनता ही है, साथ में एक शेयर बनता है, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। मुलाकात होती है आप सबों से मेरी डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, और दुर्गा पूजा का जो ऑफर चल रहा है, मैं चाहता हूं आप सभी उसका फायदा जरूर उठाएं। सिर्फ 399 में 4 महीने का कोर्स। ऑल द बेस्ट। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में शाम 7 बजे।